हेलो एवरीवन, क्लास 11th मैथमेटिक्स। यस स्टूडेंट्स, आप लोग आ जाइए लाइव पर, फटाफट लाइव पर आ जाइए। यस स्टूडेंट्स, यस। एक दूसरे के पास भी शेयर कर दीजिए भैया, एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ द प्रैक्टिस सेट, दैट इज पेपर सोल्यूशन फर्स्ट। मैंने एक पेपर सोल्यूशन लिया है, आपको भी पता होगा। इसके पहले के लेक्चर पर, इसके पहले के वीडियो में, लाइव क्लास पर हमने सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी ये क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया है, विधिवत उसको कंप्लीट करा दिया है, सभी क्वेश्चंस लगा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है अभी तक तो सैंपल पेपर फर्स्ट क्लास 11 मैथमेटिक्स का आप उसको जा करके सब सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, और सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए जो एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए आज इस लाइव क्लास पर हम लोग आप सेक्शन ई के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जिसके सेक्शन ई के क्वेश्चन आप भी बताते हो और वही बच्चे बता रहे हैं कि सर केएसएसडी के क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है। लेकिन इस पेपर में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन रखा गया है। बट हाँ, थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जो पेपर में आता है। ठीक भैया, तो आइए देखते हैं केएसएसडी के बेस्ड क्वेश्चन किस बेस पर आए थे, उस बेस्ड को हम समझते हैं और क्वेश्चन को अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पर सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, लेट अस गो। क्वेश्चन नंबर 36, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 36 केस स्टडी फर्स्ट। देखिए 36, 37, 38 के क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिनमें से पहला पार्ट 1 मार्क्स का होता है, दूसरा पार्ट 1 मार्क्स का होता है, और जो तीसरा पार्ट होता है ना भैया, वो 2 मार्क्स का होता है। ठीक, इसको आप ध्यान रखेंगे। जितने लास्ट के जो 3 क्वेश्चन होते हैं ना, 3 क्वेश्चन का, तीनों क्वेश्चन का ही रूल है 1 मार्क्स, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन इट given that A equal to a set 0, 1, 2, 3, 4, 5, let R be the relation on A। एक रिलेशन हमको इसी सेट पर बनाना है, जो रिलेशन बनेगा इसी सेट पर बनेगा। ये देखिए क्वेश्चन बोल दिया ना, एक रिलेशन बनाओ भैया, एक रिलेशन बनाइए आप फ्रॉम द गिवन सेट R इज डिफाइंड। और R कैसा रिलेशन बनाना है? रिलेशन तो बहुत बनेगा इसमें भाई, नंबर का रिलेशन तो बहुत टाइप से बनेगा, आप कुछ भी बना सकते हो, सब रिलेशन में आएगा। लेकिन किस टाइप का रिलेशन बनाना है वो आपका ये कंडीशन बताएगा। ऐसे देखते हैं इस टाइप का रिलेशन बनेगा, वो कंडीशन बताएगा। देखिए इसका रिलेशन बनाने सबसे पहले हम लिखेंगे भैया ए इक्वल टू, जो हमारा सेट दिया गया है क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। यस स्टूडेंट्स, ये हमारा सेट दिया गया है। अब हमको एक रिलेशन फॉर्म करना है। तो रिलेशन देखिए, जब रिलेशन यहाँ आप बनाओगे ना, तो इसको मैं थोड़ा सा अलग से आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं आपने रिलेशन बनाया, जब रिलेशन आपने बनाया और x की वैल्यू यहाँ आप कितना रखोगे, मान लेते हैं x की वैल्यू आप 1 रखें। ठीक है भैया, x की वैल्यू आपने, क्योंकि x बिलोंग क्या कर रहा है, x बिलोंग सेट ए, आपने x की वैल्यू 1 रखा, तो यहाँ पर अगला नंबर जो आएगा सेकंड वाला, वो कितना आ जाएगा, ये आएगा 1,6। ठीक है भैया, आएगा 1,6, क्योंकि आप 1 रखोगे, वहाँ 1 आएगा x की वैल्यू। और फिर अगला सेकंड कंपोनेंट आएगा कितना, 1,6, बट यहाँ 0 से दिया गया है। ठीक भैया, 0 से दिया गया है तो हम यहाँ 0 भी रख देंगे। ये दिस इज x इक्वल टू 0, इफ x इक्वल टू 0 देन 0, 0 प्लस 5 तो कितना आ जाएगा, 5 मीन्स 0, 5 आपका आएगा 0, 5। ये पहला आ गया। दूसरा ये आ गया x इक्वल टू, आप 2 पुट कर दो। x इक्वल टू जब आप 2 पुट करोगे ना भैया, तो कितना आएगा, 2, 7 आ जाएगा। और देखिए x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 3 पुट करेंगे, 3, 8 आएगा। और x इक्वल टू 4 पुट करेंगे, ठीक भैया, 4, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 4, 9 आएगा। और x इक्वल टू आप कितना रखेंगे, 5 रखेंगे तो कितना आएगा, 5, 10 आएगा। अब ये बताओ भैया, ये बताइए कि जो रिलेशन होना चाहिए था वो सेट ए पे होना चाहिए था। ये देखो आपने बनाने को तो बना लिया, ऑर्डर पेयर जितने बने पॉसिबिलिटी के हिसाब से, इसमें जितने एलिमेंट दिए उसके हिसाब से तो आपने तो बना लिया। अब अगर बना लिया तो ये बताओ, अब यही क्वेश्चन समझना है आपको, अंडरस्टैंडिंग यही है कि कह रहा लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए, और रिलेशन ऑन ए पर ही होना चाहिए। अब आप बताओ ये रिलेशन ऑन ए पर है कि नहीं है, बताओ भैया, पहला रिलेशन ऑन ए पर है कि नहीं, मीन्स दैट इसके सभी एलिमेंट क्या सेट ए में है। यस यस, दिस इज करेक्ट, ये हमारा करेक्ट होगा। ये इसका एक ऑर्डर पेयर सही है, रिलेशन का एक ऑर्डर पेयर सही है। दूसरा देखो 1,6, अब देखो 6 आ गया, आपने 1 रखा, 6 आ गया, और रिलेशन जो होना चाहिए उसी सेट पे होना चाहिए। तो ये जो रिलेशन बना है 1 का 6 के साथ, 1 with 6 जो रिलेशन बना है, क्या इसका एलिमेंट है, क्या इसका एलिमेंट, देखिए 6 इसमें तो है ही नहीं है, 6 इसमें तो है ही नहीं है।
तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये एलिमेंट आपके हट जाएंगे, निकल जाएंगे, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो आपके सेट में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। जैसे देखिए 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ठीक है, ये रिलेट है ना, ये रिलेटेड है ना, ये डोमेन है, रेंज है, ये 2 7 से है, 3 8 से है। कह रहा है जो रिलेशन आपको बनाना है, जो रिलेशन आपको बनाना है वो सेट ए का ही एलिमेंट होना चाहिए। तो अब आप बताओ 6 7 8 9 नहीं है ना, 6 7 8 9 10 तो है नहीं, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स द रिलेशन हैव ओनली 2 एलिमेंट्स, द रिलेशन हैज ओनली 2 एलिमेंट 0 5 ऑन द गिवन कंडीशन। स्टूडेंट्स, गिवन कंडीशन, ये जो हमारा कंडीशन दिया गया है इस पर केवल और केवल यही रिलेशन का एलिमेंट बनेगा। यस, अब देखिए क्वेश्चन इसमें फर्स्ट पार्ट में पूछा था, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा था भैया, अब आंसर फटाफट दे दीजिए। रोस्टर फॉर्म, ठीक भैया, तो रोस्टर फॉर्म में आपका यही हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म बनाएंगे तो 0,5 ही आपका क्या बनेगा, रोस्टर फॉर्म बनेगा। यस, चलिए ये आपको क्लियर हो गया। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ आर, डोमेन पूछ रहा है तो इसका डोमेन बता दो, डोमेन कितना होगा, डोमेन ऑफ आर, रिलेशन का डोमेन कितना होगा बताओ, जो रिलेशन का डोमेन, व्हाट इज द डोमेन, डोमेन का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। डोमेन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन ऑर्डर पेयर ऑफ द गिवन रिलेशन। स्टूडेंट्स, डोमेन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन ऑर्डर पेयर ऑफ द गिवन रिलेशन। जो रिलेशन आपने बनाया उसका जो फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट एलिमेंट है, वही आपका डोमेन होगा। दिस मीन्स दैट डोमेन इज 0, डोमेन इसका कितना है भैया, 0 होगा। स्टूडेंट्स 0 सिंगलटन सेट है, ये सिंगलटन सेट होगा डोमेन यहाँ पे भैया, एक एलिमेंट है, जिस सेट में एक एलिमेंट होते हैं उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। यस, थर्ड रेंज, इसमें देखिए रेंज भी पूछा था, रेंज ऑफ आर, तो रेंज रिलेशन का रेंज निकालिए। रेंज इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ एन ऑर्डर पेयर ऑफ दिस रिलेशन। क्या होता है, सेकंड एलिमेंट, रेंज ऑलवेज इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन। इसका सेकंड एलिमेंट होता है मींस दैट 5, इसका सेकंड एलिमेंट है 5, दिस मींस दैट इज आल्सो सिंगलटन सेट, हमारा ये भी सिंगलटन सेट है। इस तरीके से आपको देखिए, आप जो है इसमें रिलेशन बना लोगे, रिलेशन को आप लिख लिए रोस्टर फॉर्म में, डोमेन और रेंज। आपका अब क्वेश्चन यहाँ बदल भी सकता है, ऐसे कई क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। आप सीधा सा एक रिलेशन बना करके डोमेन रेंज आसानी से इजी वे में इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लेट अस गो क्वेश्चन नंबर 37। यस, दिस इज द 37। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए भैया, ये 37 ध्यान से पढ़िए, केस स्टडी क्वेश्चन है, केस स्टडी क्वेश्चन का सेकंड। द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, यस हाइपरबोला बोला है, हाइपरबोला माइनस भी बीच में है, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई आप ऐसे करोगे ना, यदि बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, ठीक है, और कहीं नहीं निगेटिव है तो कैसा होगा, आपका इलिप्स होगा। और यहाँ निगेटिव आ गया, यहाँ आगे निगेटिव आ गया, यहाँ निगेटिव आ गया, आगे निगेटिव, चाहे एक्स का कोफिशिएंट निगेटिव हो या वाई का कोफिशिएंट हो, कोई भी अगर एक कोफिशिएंट निगेटिव है तो तुरंत किसमें चेंज हो जाएगा, ये हाइपरबोला में बन जाएगा। तो इससे आइडेंटिफाई कर लोगे कि मेरा इलिप्स बन रहा है कि हाइपरबोला। स्टूडेंट्स 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल 37, तो हमको इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस बताना है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्शन बताना है और फाइंड द एसेंट्रिसिटी बताना है। तो चलिए सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इट इज गिवन दैट 9y स्क्वायर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू दी 36। स्टूडेंट्स चलिए, तो पहले आप इसको देखो, चेक करो, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइए क्वेश्चन ऑफ हाइपरबोला को। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के बाद यहाँ आप इसको पहले ट्राई करिए, देखिए कितना आता है, आप बताइए, टर्न कमेंट करके बताइए। यस, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा आप अलग से समझ लीजिए। देखिए जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होता है ना भैया, वो 2 टाइप से पढ़े हैं ना, आप एक एक्स एक्सिस वाला पढ़े, एक वाई एक्सिस वाला पढ़े हैं, एक्स एक्सिस पर बनता है, एक वाई एक्सिस पर बनता है। तो जो पहला इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू दी 1, ठीक है। ये जब ए ग्रेटर देन क्या होगा, बी, ए ग्रेटर देन बी के केस में ये होगा। और आपने इसका सेकंड पढ़ा है, जब वाई एक्सिस पर बनता है, जब वाई एक्सिस बनता है तो क्या बनता है आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस प्लस
वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू दी 1। या तो आप लोग कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, एक्स वाई के कोफिशिएंट को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, एक्स वाई के कोफिशिएंट को रिप्लेस कर देंगे। जब एक्स वाई के कोफिशिएंट को रिप्लेस कर देंगे तो ये एक्स की जगह पर आ जाएगा, वाई की जगह पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसको चेंज करके लगा सकते हो। तो ये दोनों टाइप के इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को आप ध्यान में रखिए, और इसी टाइप से सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। फर्स्ट वी रिड्यूस इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ दी हाइपरबोला। तो चलिए इसमें 36 से डिवाइड कर दीजिए भैया, 36 से डिवाइड करिए तो यहाँ कितना जाएगा, 9y स्क्वायर बाई 36 माइनस 4x स्क्वायर बाई 36 इज इक्वल टू दी 1, ठीक भैया। अब इसमें आप डिवाइड कर दीजिए तो वाई स्क्वायर बाई आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई आ जाएगा 6 इज इक्वल टू दी 1, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया। अब देखिए ये आपका जो है ये इस तरीके से हाइपरबोला बनेगा, जो वाई एक्सिस पर बना है ना, ये ऐसे। ये सेकंड टाइप का है, सेकंड टाइप का हाइपरबोला है, ठीक है, सेकंड टाइप का है। तो इसका कोऑर्डिनेट यहाँ क्या होता है, 0, सी। इसका जो फोकाई होता है 0, सी होता है, और इसका यहाँ होगा 0, माइनस सी होगा। और इसका वर्टेक्स यहाँ कितना होता है, कितना होता है भैया, वर्टेक्स इसका जो होता है ए को आप यहाँ लिखोगे 0, ए, और यहाँ पर आप इसको बनाओगे क्या, बी अगर दे देते हो, ये 0, क्या बनेगा, माइनस ए, ठीक है। वर्टिस हो गया इसका, वर्टिसेस, ठीक है। तो आइए देखते हैं, आइए देखते हैं वर्टिसेस इसका क्या होगा। देखिए तो इसका वर्टिसेस सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे कंपेयर करेंगे, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो लिखेंगे कंपेयरिंग विद एक्स वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू दी 1, ठीक भैया। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4 है, ए स्क्वायर इक्वल टू 4, देन ए इज इक्वल टू दी 2, इक्वल टू 2 आ जाएगा, एंड बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 6, देन बी स्क्वायर इक्वल टू 6। तो आज आप कहाँ से आ जाएगा, बी इक्वल टू √6, ठीक है, √6। एक मिनट भैया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 9 होगा, थोड़ा सा यहाँ पर, यहाँ होगा 9, ठीक। और यहाँ पर भी हमारा तब यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, दिस इज द 9, 9 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा भैया, 3, यस, 3। देखिए चलिए अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हमसे क्वेश्चन ने पूछा है क्या, तो सबसे पहले इसका एक रिलेशन होता है ए बी और सी में, ठीक है, ए बी और सी में एक रिलेशन होता है। लिखिए वी नो दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू दी, यहाँ पर सी क्या लिया गया है, सी जो लिया गया है 0, सी, ये 0, सी इसका क्या है, ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट है। ऑर्डिनेट किसका है, ऑर्डिनेट है इसका, ये फोकाई का इसका ऑर्डिनेट, ठीक है, फोकाई का इसका ऑर्डिनेट है। तो सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले आप इसको निकाल लो, तो आप इसको निकाल सकते हो इजी वे में, ठीक है। तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 + 9, दिस इज डेंस। तो यहाँ आ जाएगा सी इक्वल टू √13, यस, √13। अब देखो, अब मुझसे क्वेश्चन पूछ रखा था पहले पार्ट में, पहला पार्ट पूछ रखा था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट इसके क्या हैं, तो इसके वर्टिसेस कितना हो जाएंगे भैया, पहले पॉइंट में वर्टिसेस, वर्टिसेस इक्वल टू 0, ±a, यस स्टूडेंट्स, 0, ±a, प्लस ऊपर माइनस नीचे, यस स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं, इसका होगा 0, ए की वैल्यू कितनी भैया, ए की वैल्यू आपकी कितनी है, 2, यहाँ लिख देंगे +-2, यस, दिस इज द वर्टिसेस। ये आपका फर्स्ट आंसर है, ठीक। तो 1 मार्क्स यहाँ आपको मिल जाएगा। और सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं कितना आएगा। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रखा है भैया, लैटस रेक्टम, व्हाट इज द लैटस रेक्टम। तो लैटस रेक्टम होता है लेंथ ऑफ, लैटस रेक्टम होता है 2b स्क्वायर बाई ए, ठीक भैया, इसको आप याद रखो ना, फार्मूला तो याद करना पड़ेगा, 2b स्क्वायर बाई ए। चलिए यहाँ वैल्यू रखिए, 2b स्क्वायर बाई ए रखिए, 2b स्क्वायर आपका कितना है 9, ए कितना है, ये आपका है 4, 2, ए है 2, तो यहाँ से कट जाएगा, कितना जाएगा 9, यस। आइए थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट आपने क्वेश्चन को इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी कैसे निकालोगे, तो देखो C इक्वल टू क्या होता है, ए, ठीक भैया, C इक्वल टू क्या होता है, ए, आपने जो यहाँ पढ़ा है ना, ये C जो आपने निकाला है, तो C इक्वल टू होता है ए,
ठीक है, ए और ई का मल्टीपल होता है, तो यहाँ से हम इसेंट्रिसिटी निकाल लेंगे। दिस बिकम सी की वैल्यू रखेंगे √13 इज इक्वल टू दी, ए की वैल्यू है कितना 2 ई, दिस इंप्लाइज दैट द एसेंट्रिसिटी इज द एसेंट्रिसिटी, ये एक सिंबल है इसका, तो आ जाएगा √13/2, √13/2 ये आंसर हो जाएगा। यस, ये अच्छा आ गया किसी का आंसर? यस यस, ओके ओके, यस यस 9 यस आ गया है 9, 0 कामा +-2, यस ठीक, करेक्ट करेक्ट, 0 कामा √13/2, यस ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही तैयारी करते रहिए। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आप लगा लेंगे एग्जाम में। ऐसे भी क्वेश्चन यदि आएंगे, चाहे केस स्टडी में आए और चाहे क्वेश्चन पर आए, चाहे जहां आए, आप सीधा सा सिंपल सा उसके स्टैंडर्ड पार्ट से आप कंपेयर करके, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके आप सब निकाल सकते हो। वर्टिसेस निकाल सकते हो, फोकाई निकाल सकते हो, उसका लेटर सेक्टम निकाल सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन फोकी निकाल सकते हो, और लेंथ ऑफ दी लेटर सेक्टम तो निकाल ही सकते हो, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम का, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस निकाल सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस निकाल सकते हो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस निकाल सकते हो, एसेंट्रिसिटीज निकाल सकते हो, सब ऐसे इजी वे में निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट, केस स्टडी का लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये भैया देखिए, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन कह रखा है, इन आप क्लास 60 स्टूडेंट 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी, 30 ऑप्टेड फॉर NCC, students 30 opted and 32 opted NSS, 24 opted for both NCC and NSS, one of the students selected at random। बताइए, इसमें क्वेश्चन में कह रखा है NCC, देखिए NCC लेने वाले, जो NCC बच्चे लिए हैं, NCC लेने वाले कितने हैं? 30 स्टूडेंट हैं आउट ऑफ 60 में। 60 में NCC पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, नेशनल क्रेडिट कोर, नेशनल क्रेडिट कोर, ठीक है, नेशनल क्रेडिट कोर, NCC लेने वाले 60 स्टूडेंट हैं और SS वाले 32 स्टूडेंट हैं। दिस मींस दैट, इसको हम सपोज कर ले रहे हैं, NCC को हम सपोज कर ले रहे हैं, लेट NCC, अब इतना बड़ा कहां से लिखेंगे बार बार NCC, इसको हम सपोज कर रहे हैं, इसको किससे इंडिकेट करें? A से। इसका सिंबल मैं सपोज कर रहा हूं, लेट स्टूडेंट ऑप्टेड NCC इज A, आप ऐसे लिख लीजिएगा। और उसके बाद अगले को क्या सपोज कर लो? NSS को सपोज कर ले रहा हूँ, NSS को B सपोज कर ले रहा हूँ, एक ये है B, ठीक। अब देखिए लिखने में भी आसानी होगा, छोटा नंबर आ गया। अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रखा है? आउट ऑफ 60 में से 32 इसमें है, तो इसका मतलब आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ लगा देंगे प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है आपका यहाँ? 30 बाई कितना आ जाएगा भैया? 60, ठीक है ये 30। और अगला बताओ प्रोबेबिलिटी बी क्या इंडिकेट कर रहा है? बी मैंने क्या माना है? NSS वाले हैं, NSS कितने हैं? 32, NSS हैं 32 बाई 60। ये देखिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, ये 32 NSS और 24 ऑप्टेड बोथ दोनों है, NCC और NSS दोनों है 24, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, यहाँ पर ये इंटरसेक्शन हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों है, दोनों कितने लोग हैं? दोनों लेने वाले स्टूडेंट्स हैं 24, तो 24 बाई कितना आ जाएगा भैया? 60। ये क्वेश्चन कई बार 3 मार्क्स में भी आया है, ठीक है, 5 मार्क्स में भी आया है, इसलिए इसको ऐसे ही मत समझिए केस स्टडी में ही आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक लगा लीजिए, ठीक। आइए देखते हैं, अब क्वेश्चन पूछ रखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑप्टेड NCC और NSS। और लगा, देखिए भैया और लगा के केस में हमेशा हम यूनियन फाइंड करते हैं भाई, और लगा है या तो NCC हो या तो NSS हो और या तो दोनों हो, ठीक है, और का मतलब ये होगा। इसलिए यहाँ पर आपने डेफिनेशन सेट का पढ़ा होगा ना, यूनियन सेट जहाँ पढ़ा होगा, वहाँ यूनियन सेट में आपका जो नोटेशन है आर का, वो या तो A हो या तो B हो या तो दोनों हो, मीन्स दैट यूनियन ऑफ बोथ कंडीशन, दोनों केस का हम यूनियन निकालते हैं। आइए देखते हैं, तो फर्स्ट केस में, फर्स्ट पॉइंट में देखिए भैया क्या लगाएंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, दिस इज इक्वल टू द फार्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। इस फार्मूला का आप यूज करेंगे, आपने सेट में पढ़ा है, A यूनियन B इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ A कार्डिनल नंबर ऑफ B माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, बट यहाँ प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी लगा दीजिए, P कर दीजिए सभी इवेंट्स के। चलिए यहाँ वैल्यू रखिए, यस स्टूडेंट्स यहाँ वैल्यू रखिए 30 बाई 60
प्लस यहाँ रखिए 32/60 माइनस 24/60। यस, यहाँ आप मैंने इसको सिंप्लीफाई इसलिए नहीं किया ना, इसको सिंप्लीफाई भैया इसलिए नहीं किया क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर मेरा सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो क्वेश्चन इजी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यस स्टूडेंट्स आइए देखते हैं, ये 30 है, ये 32 है, चलिए इसको ऐड कर लीजिए और यहाँ कितना आ जाएगा 62 माइनस 24, ठीक है, बाई 60। स्टूडेंट्स चलिए बताइए, इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। यस, इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। यस, कितना आ गया भैया? यस यस 38। यस स्टूडेंट्स 38/60, ठीक भैया। तो यहाँ आ जाएगा 19 आया किसी का 19/30। यस, 2 से डिवाइड कर दीजिए 19/30। यस 19/30। यस ओके ओके 19/30। यस ओके यस। देखिए तो ये हमारा आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी और एनएसएस इज इक्वल टू दी 19/30। ये आपका आ गया पहला आंसर इसका 19/30। इसको आप बॉक्स कर दीजिए, ये मेरा पहला आंसर है स्टूडेंट्स। यस यस आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था? सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में पूछ रखा है भैया कि प्रोबेबिलिटी निकालो स्टूडेंट आफ्टर नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस। मतलब सेकंड में कह रहा है ना तो एनसीसी लेने वाले बच्चे हों और ना तो एनएसएस, मतलब किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, दोनों में किसी को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब मैं इसको कहूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए है ना तो बी है, ना तो ए तो है ना तो बी है, तो इसको हम ऐसे इंडिकेट करेंगे, मतलब ना तो एनसीसी वाले हो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी का। बी कॉम्प्लीमेंट ही इंडिकेट करता है ना, उसका अपोज करता है। जो ए ले रहे हैं तो ए ना लेने वाले कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा तो उसके एलिमेंट नहीं होंगे, ठीक है। बी अगर है तो कॉम्प्लीमेंट लगने पर बी के एलिमेंट उसमें से हटा दिए जाते हैं। इसका मतलब उसको हम इंडिकेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को डैश से, ठीक है, डैश से। स्टूडेंट्स दिस इज द लॉ ऑफ डिमोर्गन। देखिए डिमोर्गन्स लॉ यूज होगा, तो डिमोर्गन्स लॉ आपने देखिए पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए डिमोर्गन्स लॉ मैं लिख रहा हूँ भैया, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। साथ साथ आप इसको ही पढ़ते रहिए ना, साथ साथ थोड़ा सा नॉलेज और लेते रहिए कि डिमोर्गन्स लॉ है क्या, ठीक है। ये डिमोर्गन्स लॉ है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मींस दैट जब ये अलग अलग आप करोगे ना, ये यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है, यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। दिस इज द डिमोर्गन्स लॉ, प्लीज कीप इट माइंड। एंड सेकंड इज ए इंटरसेक्शन बी का अगर होल कॉम्प्लीमेंट है तो ये आपका चेंज होकर के आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन क्या आएगा बी कॉम्प्लीमेंट। यस स्टूडेंट्स, ये इसको आप ध्यान रखिए भैया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा बाय दिस डिमोर्गन्स लॉ ए कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए नॉट एन इवेंट निकालना है, इवेंट तो आपका आया है, ए यूनियन बी का इवेंट कितना है 19/30, तो नॉट इवेंट निकालना है। आपने पढ़ा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज द वन, ठीक है। दोनों का सम कितना होता है, इवेंट और नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो ऑलवेज कितना होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो देखिए थोड़ा सा स्टेप टू स्टेप थोड़ा सा और समझते रहिए भैया, केवल क्वेश्चन पर ही फोकस मत करिए, कुछ चीजें और अगर सीखते रहेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। इसका सम कितना होता है 1, तो यहाँ डैश है, डैश आप लगा दो, चाहे ये लगा दो, इसका डैश लगा दो, चाहे बार लगा दो, ठीक है, चाहे सी लिख दो, सब एक ही चीज है। तो यहाँ पर अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट निकालना है तो इसको क्या करेंगे भैया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये आपने क्लास 10th स्टैंडर्ड पर ही पढ़ा है, ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। स्टूडेंट्स यस आ गया होगा भैया, किसी ना किसी आप लोगों में आंसर तो सबका आ गया होगा। यस, दिस बिकम इज इक्वल टू दी 11/30। स्टूडेंट्स 11/30, तो ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा 11/30, एक दूसरे पार्ट का। चलिए एक पार्ट और है भैया आपका थर्ड। देखिए थर्ड पार्ट में क्या पूछ रखा है भैया, थर्ड पार्ट में पूछ रखा है क्वेश्चन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑफ ऑप्टेड एनसीसी बट नॉट एनएसएस, एनसीसी बट नॉट एनएसएस, एनसीसी बी है और एनएसएस ए है, तो बी हो बट ए ना हो, तो प्रोबेबिलिटी बी हो बट ए ना हो, माइनस कर देंगे भाई, माइनस कर देंगे। अब ए नहीं है, बी है बट ए नहीं है, अगर ए है बी नहीं है तो ए माइनस बी, ठीक है। मतलब इस तरीके से हम इसको इंडिकेट करेंगे, इफ ए नॉट बी ए माइनस बी, इफ बी नॉट ए, तो जो नॉट रहेगा उसी को माइनस कर देंगे, ठीक है, उसी को माइनस कर देंगे। यस देखिए इसका फार्मूला होता है
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तो भैया याद करना पड़ेगा ना, आप याद, चलो याद ना करो कोई बात नहीं, बट आप क्वेश्चन प्रैक्टिस इतना करिए ना, ऑटोमेटिक फार्मूला याद हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, फार्मूला आप नहीं याद करते हो लेकिन फिर भी क्वेश्चन के फार्मूला याद हो जाता है। क्यों याद हो जाता है? क्योंकि आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार उस टाइप के क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो क्वेश्चन को लगाते लगाते वो फार्मूला सब एकदम अच्छे से लर्न हो जाता है। आइए देखते हैं। तो ये फार्मूला मान लो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला मान लो इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो अब देखिए इसकी वैल्यू रख दो, बी की वैल्यू कितनी है, प्रोबेबिलिटी 32/60। दिस मीन्स दैट 32/60, यूर पुटिंग 32/60 एंड इंटरसेक्शन आपका भी दिया गया था 24/60, यहाँ आएगा 24/60, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 8/60, ठीक भैया। तो आ जाएगा 2 और आ जाएगा 15। यस स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब मेरा आ गया प्रोबेबिलिटी बी नॉट ए, मतलब एनसीसी वाले हों लेकिन एनएसएस वाले हों लेकिन एनसीसी वाले ना हों, एनएसएस वाले हों बट एनसीसी वाले ना हों, एनएसएस वाले हों बट एनसीसी वाले ना हों, तो हो जाएगा बी माइनस ए, ठीक है। अब इसको कैसे लगाएंगे, ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया 2/15। इसको कैसे लगाएंगे, इसको जब आप लगाएंगे ना, इस फार्मूला का यूज करेंगे तो आपका क्वेश्चन लग जाएगा। यस स्टूडेंट्स, यस लास्ट, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इस तरीके से हम क्वेश्चन को चाहे जहां आएगा कंप्लीट कर लेंगे। दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ दिस स्टूडेंट्स। यस, चलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। तो बस आज का लेक्चर बस यहीं तक, ये कंप्लीट हो गया आपका। सैंपल पेपर फर्स्ट इज डन। यस, अब आएंगे नेक्स्ट सैंपल पेपर सेकंड पर आएंगे, और इसके पहले हम एक नया क्वेश्चन शुरू करने चल रहे हैं। आपके एनसीईआरटी के जितने इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसको लेकर आएंगे, और उससे बेस पर जो एडिशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका काफी लॉन्ग वीडियो के साथ, लॉन्ग लेक्चर के साथ लेकर लाइव क्लास पर आएंगे। आप लोग वेट करिए, मैं उसको लाइव सेशन का शेड्यूल डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा उसका लाइव सेशन का शेड्यूल क्या है, और आप आइए क्लास का एंजॉय लीजिए और अच्छे से इसको पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए, आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे आएँ, और अच्छे जिनके हैं उनके और अच्छे आएँ, बेहतर हो जाएं। और जो स्टूडेंट फेल के नंबर पर हैं, फेल की पोजीशन में बैठे हैं, वो इन सारे क्वेश्चन को जो मैं इंपॉर्टेंट कराने वाला हूँ, सारे क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, तो उनका भी क्लास एकदम अच्छे से चल जाएगा और पास भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग एक दूसरे के पास शेयर करिए और कमेंट करिए भैया, थोड़ा हेल्प करिए एक दूसरे के पास शेयर करके, ठीक, जिससे सब लोग क्लास लें और सब लोग पास हों, कोई भी स्टूडेंट्स फेल ना होने पाए। ऐसे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ऑनशॉट लेकर के आएंगे, ढेर सारे क्वेश्चन का सिलेक्शन कलेक्शन रहेगा, और 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन बताते चलेंगे, और आप प्रिपरेशन करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, नोट्स में लिखते चलिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए स्टूडेंट्स। ओके, वेरी वेरी थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। ओके, दैट्स ऑल।